नमस्कार दोस्तों। हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो भगवान भी आपके साथ खड़ा होता है। हमारे देश में हमारे जो सो कॉल्ड प्रधानमंत्री होते थे पहले, वो ये होते थे कि वो कभी भी धर्म को फॉलो करते ही नहीं थे, ना ही दूसरों को करने देते थे। हम हिंदुओं को, सनातनियों को दबाया गया, दबोचा गया। हमें अपने धर्म को फॉलो नहीं करने दिया गया। जय श्री राम का नारा एक कॉम्युनल नारा बन गया, लेकिन अल्लाह अकबर बोलने वाले जो अपने आप को फोड़ देते थे बॉम्ब के साथ, वो जरे जो हैं वो सेकुलर थे, लेकिन जय श्री राम बैन था। आज पिछले 10 सालों में मोदी जी ने आकर एक ही चीज किया, श्री राम को टेंट में से निकालकर भव्य मंदिर में बिठाया, जो उनकी राइटफुल प्लेस है। और गली गली में जय श्री राम के नारे भी, और सभी के घरों में और दुकानों में आपको झंडे दिखाई देते हैं। जैसे जैसे सनातन की पावर बढ़ती जा रही है, हमारी आस्था हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में बढ़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है। आप देखिए, अच्छी अच्छी खबरें भी आनी शुरू हो गई। अच्छी खबर इसलिए बोल रहा हूं कि जो भारत को चाहिए था, अब हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। हम इंडिपेंडेंट बनते जा रहे हैं। मोदी जी ने एक नारा दिया, आत्मनिर्भर भारत, कि हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, हमें खुद हर चीज प्रोड्यूस करनी है। और जय श्री राम के नारे जैसे लगाए, वैसे ही आशीर्वाद भी राम जी का हमारे देश के ऊपर आना शुरू हो गया। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, 4-5 बार, और 5 ऐसी जगह हैं जहां पे तेल निकलना शुरू हो गया है। तेल भी इतना कि अब हमारा जितना भी घाटा है वो पूरा हो सकता है। हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा, जो गंगा बेसिन है, गंगा जी के चरणों में हमें तेल मिला। इससे अब हमें महाराष्ट्र में भी मिल गया है। अब ये इतनी बड़ी खबर है क्योंकि इससे जो हमारा डेफिसिट है बजट का, वो पूरा हो सकता है एक ही साल में। यानी कि अब हम तरक्की और तेजी से कर सकते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, कितना बड़ा फायदा है इसका, और लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है। और प्लीज, आप में से जो सनातनी हैं वो तो इसको अप्रिशिएट करेंगे, और कुछ लिब्रांडो आएंगे, वो बोलेंगे मोदी जी ने तो टैक्स बड़ा लगा दिया, उन्होंने तो भट्टा बढ़ा दिया। ये वो लोग हैं जो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहते आज के टाइम के हिसाब से। उनको पप्पू अच्छा लगता था, पप्पू ही अच्छा लगेगा, इसलिए ये प्लेटफॉर्म उनके लिए नहीं है। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सॉरी, आपने मुझे बोला नहीं कि मुझे इंट्रोडक्शन जो है थोड़ी सी छोटी देनी है, तो मैं लंबी कर दी। अब आते हैं उमेश जी, हाउ बिग इज दिस न्यूज़। ये जो हमें ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, न्यू ऑयल डिपॉजिट्स इन कोंकण बेसिन। देखिए सर, पहले भारत के अंदर जो भी ऑयल एक्सप्लोरेशन होता था वो इंग्लैंड होता था। मतलब आपने देखा होगा कि तेल मिला होगा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, आपको मिला होगा असम के डिगबॉय में, आपने बोला गंगा बेसिन में भी मिला, और बिहार के समस्तीपुर में भी मिला है। और पर इस बार क्या हुआ है कि फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग कि हमें आज तेल के डिपॉजिट कोंकण बेसिन में भी मिलना चालू हुआ है। ये एक एडिशनल एक अच्छी खबर है। उसके अलावा हमने आपने पहले ही बता दिया कि कैसे हमारा बजट घाटा पूरा हो जाएगा। इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 87.5% ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम अब्रॉड। और ये बताया जाता है, मैंने बार बार बोला है कि अंडमान निकोबार बेसिन में जो क्रूड ऑयल है हाइड्रोकार्बन से अंदर, वो इट कैन अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगले 70 साल तक ये भारत की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, क्रूड की रिक्वायरमेंट ये पूरी कर सकता है। तो अभी क्या हुआ है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड इज नाउ गोइंग इनटू पार्टनरशिप अग्रीमेंट, इट इज स्काउटिंग पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद ग्लोबल कंपनीज। जैसे उन्होंने बात किया बीपी, एक्सॉन, टोटल एनर्जीज और शेल, इन लोगों से बात किया, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना कि डीप सी एक्सप्लोरेशन, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन जो होता है, तो वो समुद्र की गहराई में से करना पड़ता है। उसमें आपको 4,000 किलोमीटर, 4,000 मीटर जो डेप्थ है, उधर जाके आपको खुदाई करके आपको निकालना पड़ता है तेल। तो अभी क्या हुआ है कि थोड़ा गवर्नमेंट ने भी अपनी पॉलिसी चेंज किया है।
उस पॉलिसी के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग स्टेट ऑयल कंपनीज, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ओएनजीसी है, इन लोगों को बढ़ावा दे रही है कि आप जो फॉरेन आप जो फॉरेन ड्रिलिंग कंपनीज है इनके साथ आप पार्टनरशिप करिए। आप डीप सी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पे ध्यान दीजिए। आप ट्राई करिए कि हम वहां से क्रूड ऑयल निकाल सके, और उस क्रूड ऑयल के कारण आप लोग जो भी है उसका प्रॉफिट मार्जिन 50-50% ले लीजिए। ये एक नया पॉलिसी निकाला है। इसी के कारण हम देख रहे हैं कि इंक्रीज एक्टिविटी हो रही है सब जगह, बहुत जगह भारत के अंदर माइनिंग हो रही है, लैंड मैपिंग हो रही है। और एक तरह से हमने ये भी देखा है कि बिहार बिहार में मिल रहा है, यूपी में मिल रहा है, तेल हर जगह मिल रहा है। तो एक तरह से सही बात हो गई है। और सेकंड क्या हुआ है कि भारत के अंदर जो पहले समुद्री सीमा थी, वो वो एक्चुअली वो नो जोन था। वो जो कुछ जो भाग थे, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डीआरडीओ के कंट्रोल में था। गवर्नमेंट ने क्या किया, 99% वो स्पेस है वो फ्री कर दिया। इसके कारण अभी एक्सप्लोरेशन का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी आपको मालूम है कि भारत के अंदर जो नीचे सुमात्रा बेसिन है, इंडोनेशिया आज की डेट में पर डे अराउंड 600 to 700,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे निकालता है। तो आप सोच लीजिए भारत क्यों नहीं निकाल सकता, भारत तो थोड़ा ऊपर ही है। और बताया जाता है कि वो रिजर्व इतना है कि अगर भारत निकालना चालू करे तो हमें इंपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑयल तो छोड़िए, वहां पे गैस रिजर्व भी है। तो अब इसके अंदर काम हो रहा है, मोदी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। और जिस हिसाब से भारत का ट्रेड डेफिसिट भी रिड्यूस होगा। और आपने देखा है कि अमेरिका में कैसे डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहा है कि आप वहां पे भी ड्रिलिंग चालू करिए। उन्होंने तो बोल ही दिया है, ड्रिल बेबी ड्रिल। आप जहाँ पे जितना तेल निकाल सकते हो निकालो, निकाल के आप सब जगह बेचो। उसको मालूम है कि भारत भी ये काम करने वाला है, बाद में उनके तेल बिकेंगे नहीं। तो सब जगह अब अच्छे दिन चालू हो रहे हैं भारत के। उमेश जी, आपने कभी नोट किया चीज़, मैंने अभी अभी ऑब्जर्व किया एक चीज़ को। आपको तेल कहाँ कहाँ मिला है? राजस्थान में, यूपी में, असम में, महाराष्ट्र में। ये चारों के चारों वो स्टेट हैं जो बीजेपी रन स्टेट्स हैं, और सभी जगह पर सनातन की जय जयकार है। अब दूसरी तरफ देखिए, हिमाचल है, वहाँ पर पिछले साल बादल फट गया, उससे पूरी की पूरा हिमाचल पूरा बह गया है। मैं आज शिमला जाकर आया हूँ, अभी वापस पहुँचा हूँ, रात के 2 बज रहे हैं, और आप देखिए कि वहाँ पर पूरी तबाही अभी तक ठीक नहीं हुई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। कर्नाटका है, केरला है, वहाँ पर भी कांग्रेस के पैर हैं। वहाँ पर तो राहुल गांधी केरला में जाकर लड़कर आया है, इलेक्शन जीता है। वहाँ पर भी बाढ़ आई और ये बोल रहे थे कि हमें 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया। जहाँ जहाँ कांग्रेस जाती है, ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पर बाढ़ आती है, वहाँ पर बादल फट जाते हैं, इनका भी कुछ ना कुछ फट ही जाता है। और जहाँ पर बीजेपी आती है वहाँ पर तेल मिल रहा है। वाई इट इज़ हैपनिंग लाइक दिस? देखिए सर, भारत के अंदर आप देखा जाएगा कि जहाँ पे भी जो एनडीए रूल स्टेट्स है, वहां पे आप देख रहे हैं कि आपको ऑयल मिल रहा है। बिहार के समस्तीपुर में भी मिला है आपको, फिर बाद में कृष्णा गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में भी मिला है। तो एक तरह से आप सोचिए कि राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, इसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने की भी है। वेस्ट बंगाल में भी ऑयल मिला है, पर वहां पे बंगाल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कुछ टसल चल रहा है, जिसके कारण यूनियन गवर्नमेंट इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। तो आप समझ जाइए कि जो बंगाल गवर्नमेंट है उसकी मंशा क्या है, आपको समझ में आ ही जाता है। मंशा एक ही है कि जो तेल है वो सारा निकाल कर बेच कर वो उसके मदरसे और मस्जिदें खोलने वाले हैं, इसलिए वो उसकी परमिशन नहीं मिल रही है। बट गुड न्यूज़ ये है कि अब तेल इतना मिल गया है, 4-5 जगह पर एक्सप्लोरेशन शुरू हो गई है, तेल निकालना शुरू हो जाएगा। उसको निकालने में अभी 1 या 2 साल निकलेंगे। और जैसे ही हमने तेल निकालना शुरू करना है, सबका तेल निकाल देंगे उसके बाद। और मोदी जी हैं, जिस काम में हाथ डाल दिया वो तो पूरा करके ही छोड़ेंगे। इसीलिए ट्रंप ने भी तेजी दिखाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने बोल दिया भारत ने अगर तेल निकालना शुरू कर दिया
और भाई अभी तो हम रशिया से तेल लगा रहे लेकर हमने दुनिया को बेचना शुरू कर दिया, उसी में पूरी दुनिया का तेल निकाल दिया। जब हम अपना तेल निकालना शुरू कर देंगे, आप सोच के देखिए अब क्या करने वाले हैं आगे जाकर। दिस इज एस्टॉनिशिंग न्यूज़। सर, आखिरी क्वेश्चन, आंसर देना चाहे तो दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जो राहुल गांधी ने एक अफवाह फैलाई थी कि मोदी जी ने कहा है मैं सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करवा दूंगा, आपको लगता है तेल निकलने के बाद 15 लाख वाकई में आने वाले सबके खाते में? सर, भारत के वो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो बचत होगी, उसका डेवलपमेंट जो होगा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, और वो जो डेवलपमेंट होगा तो उसका तो वैल्यू शायद उस जैसे आपने बोला है 15 लाख रुपए, शायद वो हो गया होगा इक्वलेंट। बस इतना ही बोलूँ। बिल्कुल सही है। इसलिए बोल रहा हूँ, जो आपने बोल रहे हैं कि 15-15 लाख रुपए जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज हर साल हम खर्च करते हैं, आपको सुनकर हैरानी होगी, हर साल हम 15 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं तेल को खरीदने के लिए। तो जो 15 लाख आप अपने खाते में लेके आने की अभी भी सपने देख रहे हैं, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा था कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपए मैं डाल दूंगा। बट यस, हमारे देश का 15 लाख करोड़ रुपए बचने वाले हैं इस तेल के मिलने के बाद। अब आप समझ सकते हैं कि देश में तरक्की कितनी होगी, और देश तरक्की करेगा, हम भी करेंगे उसके साथ। और इसी के साथ जय सिया राम तो बनना बनता ही है। और प्लीज़ इन द कमेंट्स आपने जय सिया राम के नारे लगाने थोड़े से कम किए हैं, जिस दिन शुरू कर देंगे और तेज़ी से, एक चीज़ की गारंटी है, अभी तेल मिला है, निकलना भी शुरू हो जाएगा। मैं जी, जय सिया राम। जय सिया राम।